यदि 19 की पावर 35 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर थ्योरम पर इस तरह के क्वेश्चन अनेक बार पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो इसको हल करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी, यानी हमें दे रखा है कि 19 की पावर 35 है और इसे हमने 18 से भाग देना है, रिमाइंडर कितना आएगा ये बताना है। तो 19 की पावर 35 को हम पहले कुछ ब्रेक डाउन कर लेते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 + 1 और ऊपर पावर कितनी है, 35 है। अब हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आए। जैसे हम a + b की होल स्क्वायर जब हम पढ़ते हैं तब हमारे पास क्या आता है, एक तो a का स्क्वायर आता है और b का स्क्वायर भी आता है और इसके साथ क्या आता है, 2ab। इसी तरह हम a + b की क्यूब करते हैं तब हम यहाँ पर क्या पाते हैं, एक तो a³ और लास्ट में क्या आता है, b³ प्लस में क्या आता है, 3a² + 3ab²। तो एक चीज़ हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जो a है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, केवल लास्ट में नहीं है, यानी एक अकेले पद लास्ट टर्म में a नहीं आता है। इसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं a है, a है, a है, केवल लास्ट टर्म में a नहीं है। इसी तरह जब हम इसको खोलेंगे, इसकी पावर 35 को जब हम चाहे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें तब हम क्या पाएंगे, जो पहली टर्म होगी वो तो ये होगी 18 की पावर 35, लास्ट टर्म क्या होगी, 1 की पावर 35। ये दो चीज़ें तो तय हैं। बीच में जो भी टर्म आएगी, जितनी भी आएगी, उन सभी के अंदर 18 होगा ही होगा, ये चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि ए सभी के अंदर है। इसका मतलब जब हम इस सभी को, नीचे क्या है 18 है, यानी 19 की पावर 35 को हमने लिख लिया 18 + 1 की पावर 35 और नीचे 18 पड़ा है, उसे हम यहाँ भी लिख लेते हैं। तो अब 18 की पावर 35 है और यहाँ 18 है, तो 18 की पावर कितनी भी हो, यानी 18 की पावर 1, 18 की पावर 2, इन सभी को 18 तो पूरा पूरा भाग करेगा ही। तो 18 की पावर 35 है और नीचे 18 से जब भाग करेंगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा, यानी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी बीच में जितनी भी टर्म होंगी उनके अंदर 18 सभी के अंदर शामिल होगा, तो वे सभी संख्याएं 18 से पूरी पूरी भाग होती रहेंगी, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, शून्य बचेगा। केवल अब ये टर्म बचती है 1 की पावर 35, इसके नीचे भी 18 है। अब 1 की पावर कितनी भी हो वो हमेशा मान क्या रहता है, 1 रहता है, 1 और नीचे क्या है, 18 है। 18 को जब हम 1 में भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, 1 आता है। जैसे हम देकर देखें तो 0 पर जाएगा सबसे पहले, 18 0 0, 1 शेष बच जाएगा, 1 में से 0 गए 1। जब 732 को एक धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो 12 शेषफल बचता है। x के कितने मान हो सकते हैं, यानी x की कितनी वैल्यू हो सकती हैं जो कि 732 को भाग करती हैं, तो 12 शेषफल बचाएंगी। SSC CHSL का ये क्वेश्चन है 2019 के अंदर और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पर अनेक क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक पर। तो हमें दे रखा है, संख्या थी 732, x से इसे हमने भाग करना है और रिमाइंडर हमारा बचेगा 12। तो रिमाइंडर थ्योरम हम जानते हैं, या यूँ कहें इसको हम ऐसे समझें कि इस x की जगह बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, हम जानते हैं, जो कि जब 732 को भाग करेंगे तो 12 शेषफल बचेगी। तो इस x की हम सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढ लेते हैं, फिर उसके हम फैक्टर करेंगे, वो फैक्टरों को काउंट कर लेते हैं। तरीका हमारा यही रहेगा। तो 12 शेषफल है और 732 से इस संख्या x कोई संख्या उसको भाग कर रही है। तो यदि हम रिमाइंडर माइनस कर दें, 732 - 12 तो कितना बचता है, 720। इसका मतलब क्या हुआ कि 732 को जब हमने 720 से भाग दिया तो 720 एकम 720, कितना शेषफल बच रहा है, 12। तो ये 720 हो गया एक नंबर। x का एक मान तो ये हो सकता है 720, लेकिन x के बहुत सारे मान होंगे। तो अब हम ढूंढ लेते हैं कि 720 के फैक्टर कितने हैं, गुणनखंड कितने हैं।
तो 720 के गुणनखंड हम कर सकते हैं। इसको हम टुकड़ों में ब्रेक करें, 72 गुणा 10, 72 को फिर आगे हम ब्रेक कर सकते हैं, या सीधा 2 पर यदि भाग दें, 2 से भाग हो जाएगा 36 बचेगा, 36 फिर 2 से हो जाएगा 18 बचेगा, 18 2 से हो गया 9 बचेगा, 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 गुणा 3 और 10 के हो जाएंगे 2 गुणा 5, यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ये सभी क्या हैं? प्राइम फैक्टर हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। हमें चाहिए टोटल कुल कितनी संख्याएं हैं जो 720 को भाग करती हैं। तो तरीका हम जानते हैं, जब हमने सम विषम गुणनखंड वाला टॉपिक कवर किया था, कि कुल फैक्टर ढूंढने का तरीका यही होता है कि पहले हम इनको अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में व्यक्त करेंगे। पावर के अंदर 1 जोड़ते जाएंगे, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 1 और 1 2, इनकी गुणा कर देंगे, 5 3 15 दूने 30। तो 30 कुल फैक्टर हैं, या यूँ कहें 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 720 को पूरा भाग करती हैं। तो x की जगह 30 मान आ सकते हैं, लेकिन 30 हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब 30 तो उत्तर नहीं हो सकता। तो कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या? यदि क्वेश्चन के अंदर यदि हम ढूंढें तो एक चीज़ हम जानते हैं कि ये जो 30 नंबर आए हैं, ये क्या हैं? 1 से लेकर 720 तक की कुल इतनी संख्याएं हैं जो कि 720 को पूरा भाग करती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 30 की 30 ही हर बार 12 रिमाइंडर बचाएंगी। तो यहाँ हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, या यूँ कहें रिमाइंडर थ्योरम का काम इस तरह लेंगे कि हमें पता है 1 है, 1 भी एक फैक्टर है, या यूँ कहें 2 भी है, 3 4, ये सभी 720 को भाग करते हैं। लेकिन भाग का नियम हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 इन सब से जब भाग करते हैं तो 12 शेषफल नहीं बच सकता है। शेषफल हमेशा कोई भी हम जैसे भाग करते हैं, जैसे मैं कहूँ 17 को 5 से भाग करो तो 5 दिए 15, 2 शेष बचा है। तो शेष जो बचता है वो हमेशा भाग दी जाने वाली संख्या से छोटा होता है। तो अनेक संख्याएं ऐसे हो जाएंगी जहाँ पर कि 12 शेषफल नहीं बच सकता है। तो उन संख्याओं को ढूंढ कर हम 30 में से माइनस कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 भी फैक्टर है, 6 7 720 को भाग नहीं करता, 8 9 10 11 नहीं करता, और 12। ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 720 को तो भाग करती हैं, या यूँ कहें 732 को जब भाग करेंगे तो 12 शेषफल नहीं बचाएंगी। तो ये 10 संख्याएं हम माइनस कर देते हैं। तो कितनी संख्याएं बचेंगी? 20। तो कुल 20 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 720 को भाग करेंगे तो 12 शेषफल बचाएंगे। नंबर सिस्टम से और 11 से विभाजकता का नियम है, उस पर आधारित है। तो इससे 11 से संख्या कब विभाजित होती है, इसका एक नया तरीका सीखते हैं। जैसे हम अभी तक हमने यह सीखा है, जैसे हमने पहला ऑप्शन ले लिया 80 97 81। हम क्या करते थे? पीछे से शुरू करते थे, जो यूनिट प्लेस पर है 1, उसके अंदर फिर एक स्थान छोड़कर दूसरा ले लेते थे, फिर तीसरा छोड़कर चौथा, इस तरह संख्याओं को जोड़ते जाते थे। तो 1 और 7 और 0 इनका जोड़ हो गया 8। फिर जो बच गए उन्हें जोड़ते थे, 8 और 9 17 और 8 25। इनका अंतर कितना आया है? 17 आया है। तो 17 11 से भाग नहीं होता। या तो ये संख्या जो अंतर है या तो 0 होना चाहिए या 11 के टेबल में आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। इस तरह हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तीसरा, चौथा, तो लंबा समय लगने वाला है। तो एक नया तरीका हम सीखते हैं कि जैसे पहला ही ऑप्शन हम इस तरह लेते 80 97 81। अब 2 के हमने जोड़े ले लेने हैं और सभी को 11 से भाग कर देना है, या यूँ कहें इसको जब 81 को भाग करते हैं 11 से तो 11 7 77, कितना शेष बचेगा? प्लस का 4, 11 यहाँ पर 8 है 88, लेकिन 99 होते हैं तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, -2 शेष बचेगा। 7 77 होते हैं, 77 और 3 80। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 3 और 4 7, 7 में से 2 गए, 5 बचेगा। 5 11 से कट नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा कट। इसी तरह दूसरा ऑप्शन हम लेंगे 10 76 11, जोड़े बनाएंगे, 11 से भाग करेंगे ये तो पूरा भाग हो गया, 0 शेष बचेगा। यहाँ पर -1 और यहाँ भी -1, क्योंकि ये 77 यदि होता तो पूरा भाग हो जाता। तो -1 और -1 -2, ये भी 11 से भाग नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 11 65
71। इसको जब 11 से भाग करते हैं तो 11 छिके 66 प्लस का 5। यदि आप 11 7 77 करना चाहो तो फिर -6 लिखेंगे, वो आपकी मर्जी है। तो 11 छिके 66 -1 और ये 11 एकम 11, 0 शेष बच रहा है। तो 5 में से 1 गए 4, 4 भी 11 से भाग नहीं होता, इसका मतलब डी ऑप्शन होगा। इसको यदि हम चेक करें 96 33 91, तो 91 को जब 11 से भाग करते हैं 11 8 88, 3 ज़्यादा है प्लस का, 11 3 33 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 0 बचेगा, और 11 9 99 ये कितना है माइनस का 3 कम है, तो 3 और 3 0, तो 0 हमारा आ रहा है अंतिम आंसर। तो 11 से ये विभाजित हो जाएगा। तो ये नई अप्रोच है, इसके अंदर आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 - a स्क्वायर हो तो sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, और 4 हमारे पास ऑप्शन भी हमें दिए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और यहाँ tan क्यूब हमें दे रखा है। tan क्यूब से हम यदि इसको सोल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम इसे टुकड़ों में भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे sec थीटा प्लस tan क्यूब को हमने लिख लेना है tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, और साथ में है कोसेक। इसके इक्वल हम देखते हैं क्या हम बना सकते हैं। अब tan के साथ यहाँ कोसिकेंट है, और tan को हम कुछ लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि tan की वैल्यू होती है tan थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कोस, एक तो ये होता है। अब हम साइन कोस को भी चेंज कर सकते हैं आगे, जैसे साइन क्या होता है 1 अपॉन कोसिकेंट, और कोस क्या होता है, कोस होता है 1 अपॉन सीकेंट। अब जब ये पलटेगा तो कहने का मतलब यहाँ से ये बनेगा sec थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan की जगह मैं क्या लिखूँगा ये, तो sec ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा sec अपॉन कोसेक, और इंटू है कोसेक। तो यहाँ से कोसेक से कोसेक हमने उड़ा दिया है। अब यहाँ हम देख रहे हैं sec दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो sec थीटा हमने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस आगे रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, और ये दोनों सीकेंट में ही है तो मल्टी हो जाएंगे sec क्यूब थीटा। यानी इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है सीकेंट क्यूब थीटा में। अब हमें सीकेंट की वैल्यू चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगी। अब हम क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है tan स्क्वायर है इक्वल 1 - a स्क्वायर। तो tan को हम सीकेंट बना सकते हैं, कैसे, दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर भी 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - a स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 - a स्क्वायर। हमें इस sec की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम ये स्क्वायर हटाएंगे, यानी sec की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2 - a स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आकर अनरूट बनेगी। अनरूट का मतलब हो जाएगा पावर क्या है हाफ है, यानी सीकेंट की वैल्यू क्या आ गई 2 - a स्क्वायर 1/2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 - a स्क्वायर 1/2, और इसके ऊपर क्या है पावर 3 है, तो पावर 3 यहाँ मल्टी हो जाएगा, तो 2 - a स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा।